हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी एकदम मस्त होगे, अपने अपने कामों में एकदम व्यस्त होगे, है ना? तो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। हम लोगों ने जो प्रीवियस डेज में हम लोगों ने जो पढ़े हैं, जैसे नोट पैड हम लोगों ने पढ़ा, और हमने एम एस वर्ड के इंट्रोडक्शंस पार्ट को देखे, और हमने एम एस वर्ड में फॉन्ट ग्रुप को भी देखा हम लोगों ने, है ना? सारे ऑप्शंस हमने एक एक करके आपको बताया, प्रैक्टिकली बताएं, और थ्योरी के तरीके से बिल्कुल आपको एक एक करके हमने क्या किया, समझाया, है ना? हेलो श्रद्धा। तो उन्हीं सभी टॉपिकों को लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ, अप्रोक्स 50 एमसीक्यूएस लेकर के आपके सामने, ठीक है ना? तो आप सभी लोग लाइव आ जाओ, और मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है। जय हिंद सभी को, जय हिंद। चलो, तो आज मैं 50 क्वेश्चन ऐसे लेकर के आया हूँ जो कि हमारे प्रीवियस डे में जो हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ी हुई है, उन्हीं से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। और आप, आशा है कि आप लोग पढ़े हो, और पढ़े हो तो अप्रॉक्स आपके जो क्वेश्चंस होंगे ज़्यादा से ज़्यादा सही होंगे, है ना? और जितने भी ऑप्शंस आपके सही होंगे, लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, सर 50 क्वेश्चन में से मेरा इतना क्वेश्चन आपका सही हुआ है, ठीक है ना? आप बता के जाओगे तो मुझे भी थोड़ा सा ये होगा कि हाँ ठीक है यार, पढ़ रहे हो आप लोग, है ना? चलो, तो क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। जय हिंद सभी को, जय हिंद। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नीभा कुमारी, विजय, गोलू, श्रद्धा, सभी को मेरे साइड से जय हिंद, गुड इवनिंग, ठीक है ना? चलो, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम, और चलते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि नोट पैड में नई फाइल बनाने के शॉर्टकट की क्या होते हैं। नोट पैड में यदि आप एक नई फाइल बनाना चाहते हो, एक नई फाइल लेना चाहते हो, तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सा यूज़ करोगे आप? चलो बताओ। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन आपका है कंट्रोल प्लस यस, है ना? सबसे पहला ऑप्शन आपका है कंट्रोल प्लस यस। क्या आप नोट पैड में एक नई फाइल लेने के लिए कंट्रोल प्लस एज शॉर्टकट की यूज करोगे, या फिर आप कंट्रोल प्लस ओ यूज करोगे, कंट्रोल प्लस पी यूज करोगे, या आप कंट्रोल प्लस एन यूज करोगे? बताओ। श्रद्धा डी। चलो बताओ फटाफट फटाफट। आरपी मौर्य, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे, और आपका भी ऑप्शन नंबर डी। ओके, गोलू डी। क्या बात है, क्या बात है। ऑप्शन आपके हमें लगता है कि सही हो रहा है ना? चलो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला हमारा है कंट्रोल प्लस यस, विच मीन्स कि इसका यूज हम लोग करते हैं सेव करने के लिए, ठीक है ना? आपको, अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो भी आप देख लो। कंट्रोल प्लस एज एज का जो शॉर्टकट की होता है वो उससे होता है हमारा सेव। कोई भी फाइल सेव करनी है तो हम कंट्रोल प्लस एज का यूज़ करेंगे। अगर हमें कोई भी फाइल ओपन करनी है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस ओ का यूज़ करेंगे। और हमें कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट करना है तो हम कंट्रोल प्लस पी का यूज़ करेंगे, है ना? प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी का यूज़ करेंगे। और कंट्रोल प्लस एन का यूज़ करेंगे हम लोग। कंट्रोल प्लस एन का यूज़ हम लोग करेंगे नोट पैड में एक नई फाइल बनाने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना? और सभी लोगों का यहाँ पे भर भर के कमेंट आ रहा है डी 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 डी। तो सभी लोगों का क्या है, सभी लोगों का ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो पहला क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि किसी ने अभी गलत कुछ नहीं बोला है। किसी ने गलत आंसर नहीं दिया है। सभी लोगों ने, जितने लोगों ने भी आंसर किया है, सभी लोगों ने डी किया हुआ है, ठीक है। चलो, रिया सिंह, हेलो हेलो रिया सिंह। चलो आगे देखते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉरी, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, पहले से सेव की गई फाइल को खोलने के लिए कौन से विकल्प का प्रयोग किया जाता है? बताओ आप लोग। पहले से जो अगर हम फाइल सेव कर दिए हैं उसको अगर हमें दोबारा से सेव करना है तो हम कौन से ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन है आपके पास ओपन, आप ओपन ऑप्शन का प्रयोग करोगे, आप सेव ऑप्शन का प्रयोग करोगे, आप एग्जिट ऑप्शन का प्रयोग करोगे, या आप प्रिंट ऑप्शन का प्रयोग करोगे? पहले से सेव की गई फाइल को ओपन करने के लिए कौन से ऑप्शन का प्रयोग करोगे? बताओ। चलो,
क्या बात है। ओके, फटाफट फटाफट थोड़ा फास्ट आप लोग कमेंट करो। ए वालों को टिप दा सर जी। ए वालों को टिप दे। टीपते कैसे हैं? हम तो यहाँ पे मार्क लगाएंगे, हम तो चिन्ह लगाएंगे। निभा कुमारी। ए। 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 क्या बात है। विजय गौर। सर ओपन। ओके गोलू। ए। क्या बात है, ऐसा लगता है सब रट्टा मार के आए हो, है ना? रट्टा मार के आए हो क्या सब? चलो देखो, पहले से सेव की गई फाइल को अगर हमें ओपन करना है तो हम ओपन ऑप्शन का ही प्रयोग करेंगे, है ना? ओपन ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। सेव ऑप्शन हमने बताया कि सेव करने के लिए यूज करते हैं, और एग्जिट हम बाहर आने के लिए करते हैं, मतलब नोटपैड को क्लोज करना है तो उसके लिए। और प्रिंट ऑप्शन का यूज करते हैं हम प्रिंट आउट के लिए। तो क्या पहले से सेव की गई फाइल को सेव करने के लिए, सॉरी, पहले से सेव की गई फाइल को ओपन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ओपन ऑप्शन। और जो इसका शॉर्टकट की होता है वो होता है CTRL+O। याद रखना आप लोग, हो सकता है कि आगे भी क्वेश्चन में आए तो काम तो हो जाएगा ऐसे ही, है ना? चलो। सर मेरा नाम नैन्सी है। ओके नैन्सी। नैन्सी प्रिया, ओके। चलो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। सेव करने की शॉर्टकट्स की क्या होती है? देखो, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस है, क्योंकि हमने उस तरीके से पढ़ा है कि ये सिंपल सा लगेंगे ही आपको। और वैसे भी ये सिंपल क्वेश्चन है, तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, तो ये आप लोगों को आनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। और समझ लीजिए ये फ्यूचर है सभी सभी लोगों के लिए। स्किल अगर आपके पास अगर स्किल है तो आप स्किल का यूज अच्छे से कर सकते हो। और आज के समय में सबसे ज़बरदस्त स्किल जो है वो आपका आईटी फील्ड है। आईटी फील्ड में आप कंप्यूटर वगैरह सीखे हो तो आपको ऐसा होता है ना, लोग बोलते हैं बेरोजगार घूम रहा है। ये चीज़, ये टैग आप पे नहीं लगेगा, ठीक है ना? बेरोजगार वाला टैग आप पे नहीं लगेगा जब आपको स्किल आ रही होगी तो। चलो, तो सेव करने का शॉर्टकट की हमारे क्या होता है? कंट्रोल+P की अगर हम बात करें तो कंट्रोल+P का हम यूज करते हैं प्रिंट आउट करने के लिए, ठीक है ना? और कंट्रोल+N हम लोगों ने देखा कि न्यू फाइल लेने के लिए इसका यूज कर रहे थे। और कंट्रोल+O का यूज हमने अभी जस्ट आपको बताया कि ओपन करने के लिए करते हैं। और कंट्रोल+S का यूज भी हमने आपको बताया था कि सेव करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आप लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन भी आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है? अभी तक सभी लोग, जितने लोग भी कमेंट कर रहे हैं, सबके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। क्या बात है। सबके आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं और एकदम बिल्कुल सही भी आ रहे हैं। क्या बात है। चलो, आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेव एज का उपयोग किस लिए किया जाता है? सेव एज ऑप्शन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, आप बताओ आप लोग। पहला ऑप्शन आपके पास फाइल को डिलीट करने के लिए किया जाता है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे फाइल को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। नए नाम या नए लोकेशन से सेव करने के लिए किया जाता है, मतलब कुछ दूसरे नाम से दूसरे लोकेशन पे सेव करने के लिए किया जाता है। या फिर आपको फाइल को क्लोज करने के लिए सेव एज ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। बताओ आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें से? ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। फाइल को डिलीट करने के लिए, फाइल को प्रिंट करने के लिए, नए लोकेशन पे नए नाम से सेव करने के लिए, या फिर फाइल को क्लोज करने के लिए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें से, ये आप बताओ। चलो बताओ। सर मैं पहली बार आ रहा हूँ क्लास में और मेरा नाम पीयूष है। वेलकम पीयूष। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका कि आप हमसे जुड़े हो, ठीक है? तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, पढ़ते रहेंगे बिल्कुल बढ़िया से, और A to Z सब कुछ धीरे धीरे सीखते रहेंगे, ठीक है ना? वेलकम मोहित। ओके ओके। तो अभी यहाँ पे सबके आंसर्स आ रहे हैं सी। चलो देखा जाए। फाइल को डिलीट करने के लिए तो हम सेव एज ऑप्शन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है? क्या बात है यार, आज आज जितने भी लोग भी आंसर कर रहे हो ना, बिल्कुल सही कर रहे हो। कैसे आंसर सही आ रहा है, किसी का गलत नहीं आ रहा है। गलत नहीं आ रहा है कि मैं डांट सकूं। सबके आंसर सही आ रहे हैं यार। क्या बात है।
चलो देखो, तो फाइल को डिलीट करने के लिए हम सेव एज ऑप्शन का यूज नहीं करते। यहाँ पे नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि सेव एज लिखा हुआ है, तो सेव करने के लिए ही होगा, ये डिलीट करने के लिए तो होगा नहीं। तो ये ऑप्शन क्या है आपका, गलत हो जाएगा। फाइल प्रिंट करने के लिए प्रिंट करने की बात तो होगी ही नहीं सेव एज से। और फिर उसके बाद फाइल को क्लोज करने की अगर बात करें तो क्लोज करने के लिए हम लोग सेव एज ऑप्शन का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि हम सेव एज ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। किस चीज के लिए करते हैं, हम किसी भी सेव की गई फाइल को दोबारा से हमें किसी अन्य नाम से अन्य लोकेशन पे सेव करनी है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन यूज करते हैं सेव एज। और इसकी जो शॉर्टकट की है ना, ये अभी से आप याद रखिएगा। सेव एज की जो शॉर्टकट की नोटपैड में होती है, वो होती है कंट्रोल CTRL प्लस, क्या होती है, CTRL प्लस शिफ्ट होती है, ठीक है, शिफ्ट प्लस इसके बाद आपका होता है यस, ठीक है ना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस इज द शॉर्टकट की ऑफ सेव एज इन अ नोटपैड। ओके, चलो। हाँ, अच्छा अच्छा बच्ची मोहित, लगे स्टार्ट हो गए ना तुम। हम्म, ये सब कॉपी पेस्ट कर रहे हो बच्चे चैट जीपीटी से, हमको पता चल गया, इसमें पूरी चैट जीपीटी वाली भाषा है। चलो, क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 यहाँ पे आपका, प्रिंट की शॉर्टकट की क्या है, प्रिंट की शॉर्टकट की क्या है बताओ। प्रिंट करने का शॉर्टकट की क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, प्रिंट करने का शॉर्टकट की क्या होता है। पीयूष आप क्लास 10th में हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है यार। अगर आप क्लास 10 से ही स्टार्ट कर लो सारी चीज़ें कंप्यूटर वगैरह के बारे में जानना ना, तो आपको 12th पास होते होते ना बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी, तो आप बिल्कुल सेल्फ डिफेंस हो सकते हो, ठीक है ना, हो जाओगे, बिल्कुल आराम से हो जाओगे, ठीक है। अब बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप 10th में पढ़ रहे हो तो आपको अपनी सारी चीज़ें छोड़ करके स्किल पे काम करना है। आप समझ लो कि आपका जो पैशन है वो क्लास 10th है, आपका 12th है, ठीक है ना। आपका अपना अपना जो भी पैशन है, आप उस पैशन को ना छोड़ो, ठीक है ना। स्किल के नाम पे, या फिर कह सकते हो कि जब आपको लगे कि अरे यार बोरिंग सा लग रहा है ऐसा वैसा कुछ ना, तो ऐसे में क्या करो ना, 1 घंटे या 2 घंटे जो भी आप समय निकाल सकते हो, वो समय किसी स्पेसिफिक चीज़ों पे दो। वो कंप्यूटर स्किल हो सकता है, कंप्यूटर सीखना हो सकता है, स्पोकन सीखना हो सकता है। तो उस स्किल पे आप जब देते हो ना वो समय, तो स्टार्टिंग में आपको वो रिजल्ट नहीं देता है, बट अगर आप उस चीज़ को कंटिन्यू करते हो ना, एकदम बिल्कुल कंटिन्यू करते हो ना, तो आपके पैशन, जो आपका पैशन होता है ना, उस पैशन के लेवल तक वो आपको लेके जा सकता है। बिल्कुल एकदम बिल्कुल आप सीखते रहोगे तो ये आपको एक तरीके से देखा जाए ना, तो कुछ ना कुछ दे के ही जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि इसका कोई डिसएडवांटेज आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं ये आपको काम जरूर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सभी लोग क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं डी। तो सही बात है, यहाँ पे जो प्रिंट की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस पी। तो डी वालों के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि डी आपका सही भी है। सर मेरी तरफ से एक बग आ गया था सर, अब कोड भी सही रहेगा और बिहेवियर भी सही रहेगा, क्या बात है। अच्छा बच्ची, एरर आ गया तो तुम्हारा एरर पकड़ में भी आ गया था, यो जान लेना, है ना। अपने एरर को थोड़ी सी दबा के रखो। चलो, तो प्रिंट का शॉर्टकट की जो होता है वो कंट्रोल प्लस पी होता है ना। तो यहाँ पे ये जो हमारा ऑप्शन है ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हम ओ का यूज करते हैं ओपन करने के लिए, न्यू का कंट्रोल प्लस एन का यूज करते हैं न्यू फाइल के लिए, और कंट्रोल प्लस एस का यूज करते हैं सेव करने के लिए। आगे चला जाए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेज सेटअप किस मेनू में होता है बताओ। पेज सेटअप, अब देखो गलतियां करना स्टार्ट करोगे पक्का बता रहे। हेलो राहुल, चलो ठीक है। तो अब बताओ आप, पेज सेटअप किस मेनू में होता है। देखो गूगल करके नहीं बताना है, आपका आंसर अगर लेट आएगा तो हम समझ जाएंगे भैया आप गूगल कर रहे हो। यहाँ पे आपको गूगल करने की जरूरत वैसे तो है नहीं, है ना, क्योंकि मैं सारी चीजें बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आपको सामने से खड़ा करके पूछ रहा हूँ "ए, बताओ नहीं तो फिर बताओ नहीं तो फिर मार वार खाओगे बढ़िया से", ऐसा कुछ तो है नहीं। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आपको सारी चीज़ें, तो गूगल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप समझोगे तो बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर बनेगी, और अगर आप गूगल करके करोगे तो वो रट्टा मारने वाले के बराबर हो जाएगा। और रट्टा मारने वाली चीज़ें जो है ना, वो रट्टा मार के हम बस केवल अपना काम चला सकते हैं, लेकिन वो काम हमें नहीं आ पाता है कभी, है ना। तो रट्टा मारने वाला काम नहीं करो, समझने वाला काम करो। अगर आपको कोई भी दिक्कत भी होती है, कोई कोई ऑप्शन से रिलेटेड, यहाँ पे कुछ भी आप पूछ सकते हो यार, कंप्यूटर में जो भी यहाँ पे छपा हुआ है ना, कुछ भी पूछ लो, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो,
ऑप्शन सी कुछ लोग सही कर रहे हैं। और आरपी मौर्य फाइल। ओके, चलो देखते हैं। तो पेज सेटअप हमारा ऑप्शन कहाँ पे होता है? व्यू टैब में देखा जाए तो व्यू टैब में हमारे पास जो पेज सेटअप वाले ऑप्शन होते हैं वो नहीं होते हैं। तो पहले तो ये रॉन्ग हो गया। चलो अब आपके पास बचा तीन ऑप्शन। अब मैं आपको बता दूं, हेल्प जो है वो एक ठो ऑप्शन ही होता है, हेल्प मेनू भी होता है आपका, बट इसमें भी आपका जो पेज सेटअप वाला ऑप्शन है नहीं होता है। अब बचा आपके पास दो ठो। अब बताओ दो में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी या फिर सी? ऑप्शन बी या सी? मोहित भैया, ये तो गड़बड़ हो गया यार। चलो, नंदनी कुमारी सी। निभा कुमारी ए। ए रॉन्ग है। ए मैंने ऑप्शन से हटा दिया। आपके पास बी ऑप्शन, बी और सी ऑप्शन बचे हैं। तो आप बताओ इसमें से कौन सा सही होगा, बी या सी? बी या सी? चलो फटाफट बताओ, बी ऑप्शन सही होगा या सी ऑप्शन सही होगा? निभा कुमारी, मोहित, अब आ गए सब सी 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 पे। चलो, तुम लोगों के सपने को चूर चूर करते हैं ना। ऑप्शन सी भी आपका क्या है, गलत है। मजा आ गया। ऑप्शन सी भी आपका क्या है, गलत है। नोटपैड के एडिट टैब में हमारा पेज सेटअप नहीं होता है ना? पेज सेटअप यहाँ पे नहीं होता है। पेज सेटअप हमारा होता है फाइल टैब के अंदर, ठीक है ना? फाइल टैब के अंदर हमारा पेज सेटअप होता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आदित्य फॉर यू, आदित्य केवल सही बताया है, बी ऑप्शन। बाकी सब बच्ची नाक कटवा रहे हो ना हमारा। पढ़े नहीं हो तो क्या होगा, यही होगा ना। चलो आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग किस लिए किया जाता है? प्रिंट से पहले प्रीव्यू देखने के लिए, फाइल को सेव करने के लिए, फाइल को रीनेम करने के लिए, या फिर एग्जिट करने के लिए किया जाता है? आप बताओ, बताओ यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग किस लिए किया जाता है? ईमानदारी से लास्ट में आप लोग कमेंट करोगे हमें, सर 50 में से हम कितना बता पाए ना। कंटिन्यू लगे रहना है आप लोगों को, और हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दोगे ना, उतना जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, है ना? तो फटाफट आंसर करिए और फटाफट हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। मजा आएगा ऐसे, जब जितना जल्दी जल्दी करेंगे ना तो उतना ठीक लगेगा कि हाँ ठीक है, किसी चीज पे टाइम वेस्टिंग वाला काम नहीं करनी है हम लोगों को। ठीक है ना? तो सबके आंसर आ रहे हैं अभी। ए तो हम देख लेते हैं। तो प्रिंट से पहले प्रीव्यू देखने के लिए, हाँ करेक्ट है। ऑप्शन ए आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वो इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि प्रिंट प्रीव्यू का प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन हम यूज करते हैं अपने जो भी प्रिंट आउट करने जा रहे हैं, उस प्रिंट आउट के करने से पहले हम देख सकते हैं कि ये किस तरीके का व्यू है या फिर किस तरीके का प्रीव्यू है, किस तरीके से हमारा ये प्रिंट आउट होगा डॉक्यूमेंट, उसका प्रीव्यू देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रिंट प्रीव्यू, है ना? तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे बी सी डी क्या है, आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि एग्जिट का कार्य क्या है? एग्जिट का बताओ कार्य क्या है, एग्जिट से क्या होता है? एग्जिट ऑप्शन से क्या होता है, बताओ। एग्जिट ऑप्शन से क्या होता है? एग्जिट ऑप्शन का प्रयोग क्या है? भाई एक बार आंसर दो, प्रेम। अच्छा अच्छा, सब आप सबको बता रहे हो कि एक बार, हाँ जी, सब लोग एक बार आंसर दो क्योंकि मुझे सारी चीजें आपको दिख जा रही है। कोई दिक्कत नहीं है, आप कहोगे तो मैं नाम लेकर के भी बता दूंगा सबका, ठीक है ना? एक बार में हमें सारी चीजें दिख जा रही हैं सबकी, ठीक है? तो कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है ना? एक बार भी, एक बार आप बताओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं समझ भी पाऊंगा, उसी में कॉपी पेस्ट करते रहोगे तो सभी के आंसर मैं नहीं देख पाऊंगा ना। तो आप लोग सबके जो आंसर आ रहे हैं अभी फिलहाल, सबके 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 सी आ रहे हैं, है ना? सबके सी आ रहे हैं। चलो यहाँ पे देख लेते हैं हम भी। एग्जिट फाइल को सेव करने के लिए नहीं, इसका यूज नहीं किया जाता है। फाइल को प्रिंट करने के लिए भी नहीं करते हैं। नोटपैड बंद करने के लिए, टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। अगर हम कॉपी की बात करें तो कॉपी करने के लिए तो हम कॉपी और पेस्ट ऑप्शन यूज करते हैं, तो ये होगा नहीं। तो नोटपैड को अगर हमें क्लोज करना है, बंद करना है, नोटपैड से बाहर आना है, तो हम यूज करते हैं नोटपैड बंद करने के लिए एग्जिट ऑप्शन, ठीक है?
चलो, आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइल मेनू का पहला विकल्प कौन सा होता है? नोटपैड जब आप ओपन करते हो और नोटपैड में जब आप फाइल टैब पे क्लिक करते हो तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन कौन सा होता है? बताओ आप, सबसे पहला ऑप्शन कौन सा होता है? ओपन वाला ऑप्शन होता है, या फिर सेव वाला ऑप्शन होता है, एग्जिट वाला ऑप्शन होता है, या फिर न्यू का ऑप्शन होता है? आप बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन होता है जब आप फाइल टैब पे क्लिक करते हो? सर जी आप मोहित क्या लिख रहे हो यार? सर जी आप सिर्फ कंप्यूटर नहीं पढ़ाते बल्कि हमें सीखने का सही तरीका भी सिखाते हैं। थैंक यू मोहित, आपकी मेहनत और धैर्य के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच मोहित। आप जैसे टीचर मिला हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मोहित अभी दिल कर रहा है ना तुमसे मिल लो यार। दिल जीत जीत करके ना कभी कभी तोड़ देते हो। लेकिन कोई नहीं यार, अच्छा लगता है। चलो बताओ, अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइल मेनू का पहला विकल्प कौन सा होता है? ओपन, सेव, एग्जिट या फिर न्यू? तो सबके आंसर आ रहे हैं डी, और कुछ के आंसर ए भी आ रहे हैं, है ना? प्रियांशु गेमर, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे प्रियांशु। गुड इवनिंग। आप सभी लोगों को मेरा गुड इवनिंग फिर से एक बार, वंस अगेन। अभी हम लोग 9 वाले क्वेश्चन पे हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों के आंसर ए आ रहे हैं और कुछ लोगों के आंसर डी आ रहे हैं। चलो देखते हैं। देखो, ओपन ऑप्शन जो होता है ना वो बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं होता है, फाइल टैब के स्टार्टिंग में नहीं होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सेव ऑप्शन भी नीचे लटका होता है, नीचे होता है सेव, सेव एज, सेव ऑल, ठीक है, तो ये भी नहीं होता है। और एग्जिट तो सबसे लास्ट में होता है यार, एग्जिट सबसे लास्ट में होता है, तो ये भी नहीं होगा। ये सबसे पहले पूछ रहा है, तो यहाँ पे बचा हमारा क्या? न्यू। न्यू ऑप्शन ही फाइल टैब के बिल्कुल फर्स्ट वाले ऑप्शन होते हैं, या फिर कह सकते हो कि फाइल टैब का पहला ऑप्शन ही आपका क्या होता है? न्यू होता है। ठीक है ना, न्यू होता है, ये बात आप दिमाग में बैठा लो, न्यू होता है। और ज़्यादातर एप्लीकेशंस में पहला ऑप्शन ही न्यू होता है। ठीक है, न्यू ऑप्शन का यूज़ हम लोग करते हैं एक नई फाइल लेने के लिए। ओके, तो ऑप्शन डी जिसका है वो सबका सही हो जाएगा, और ऑप्शन ए रॉन्ग। चलो आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है, तो उम्मीद है कि लगभग लगभग सभी लोग आंसर सही दोगे। ऑप्शन ए है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस यस, या फिर कंट्रोल प्लस डी। विच इज द शॉर्टकट की ऑफ सेव एज? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस यस, या फिर कंट्रोल प्लस, सॉरी अल्ट, कंट्रोल प्लस डी? बताओ। सर मेरी शक्तियां काम नहीं कर रही, मेरा गलत हो रहा है। बच्चे आपकी शक्तियां ना, आपकी शक्तियां कहाँ गई हैं? बताओ। हम समझ रहे हैं आपकी शक्तियां कहाँ गई है आज। हमारा नाम लेला सर जी। अरे तुम्हार नाम हम 2-3 बार ले चुका ली। ओके, तो यहाँ पे सभी के आंसर आ रहे हैं, सभी के आंसर आ रहे हैं ए, और ये मोहित बेचारा आ गया सी, है ना? मोहित आ गया सी पे लेकर के। चलो देखते हैं। देखो, जो सेव एज का शॉर्टकट की होता है वो कंट्रोल प्लस डी नहीं होता है, कंट्रोल प्लस अल्ट होता ही नहीं है यार इसमें, तो अल्ट को भी हटाओ, तो ऑप्शन सी जो है वो रॉन्ग होगा। शिफ्ट प्लस पी का कोई मैटर नहीं है, तो यहाँ पे जो शॉर्टकट की होता है सेव एज का वो होता है, क्या होता है? वो होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस। इसको मैंने थोड़ी देर पहले, अभी आप पीछे क्वेश्चन में जाओगे ना तो आपको पीछे मिल जाएगा, और मैंने कहाँ पे बताया ये भी आपको दिखा दे रहा हूँ। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस मैंने आपको बताया था यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने बताया था सेव एज का जो शॉर्टकट की होता है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस होता है। तो इतना जल्दी काहे भूल जा रहे हो भैया, इतना जल्दी काहे भूल जा रहे हो? चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, हेडर और फुटर कहाँ से सेट किए जाते हैं? बताओ अब,
हेडर और फुटर कहाँ से सेट किए जाते हैं? नोटपैड में हेडर और फुटर कहाँ से सेट किए जाते हैं? फाइल टैब से सेट किए जाते हैं, है ना? सॉरी, हाँ यहाँ पे है, एडिट मेनू में सेव किए जाते हैं, पेज सेटअप में किए जाते हैं, व्यू मेनू में किए जाते हैं, या फिर हेल्प मेनू में किए जाते हैं? ऑप्शन ए एडिट मेनू, ऑप्शन बी पेज सेटअप, ऑप्शन सी व्यू मेनू, और ऑप्शन डी आपका है हेल्प मेनू। बताओ हेडर और फुटर कहाँ से सेट किए जाते हैं? नोटपैड में हेडर और फुटर आपको सेट करना है, तो इसमें से किसका आप प्रयोग करते हो? बताओ फटाफट। चलो बताओ बताओ। ए वाला हो। अच्छा, रुकिए मैं आपका ए वाला हो निकालता हूं। आदित्य बी। आ जाओ फटाफट फटाफट बोलो यार, बोलो 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 फटाफट, हम लोग आगे निकले। कीर्ति, हेलो सर। हेलो कीर्ति। हेलो। मोहित बी। प्रेम 11 का ए या बी? अच्छा, 11 का ए या बी? अच्छा आप ए या बी, अच्छा दो ऑप्शन बता रहे हो यार, हम कंफ्यूज हो गए। हमको लगा कि 11 वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया है, उसमें पूछ रहे हो। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सभी लोगों के आंसर बी बी करके आ रहे हैं, है ना? ए वाला हो वाला बस केवल अलग अलग है। चलो देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो हेडर और फुटर सेट करने के लिए हम एडिट मेनू में, तो पहले हमारे पास हेडर और फुटर जो ऑप्शन होते हैं ना, एडिट मेनू में नहीं होते हैं, तो यहाँ पे ये तो रॉन्ग हो जाएगा, गलत। उसके बाद अगर हम व्यू टैब की बात करें, व्यू मेनू की बात करें, तो यहाँ पे भी नहीं होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। और इसमें भी नहीं होते हैं। और वो वाले जो ऑप्शन होते हैं, जो हमारे हेडर और फुटर को सेट करने वाले ऑप्शन होते हैं ना, तो जब आप पेज सेटअप में जाओगे वहां पे आपको मिल जाता है हेडर और फुटर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना? ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। शानदार क्लास, विजय, थैंक यू। चलो आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेपर साइज बदलने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग किया जाता है? पेपर की साइज मतलब कि जो आप जिस पेज पे आप लिख रहे हो नोटपैड पे, उस पेज की अगर साइज को आपको क्या करना है, इंक्रीज डिक्रीज करना है, छोटा बड़ा करना है, तो आप कौन से ऑप्शन का प्रयोग करोगे? प्रिंट ऑप्शन यूज करोगे, सेव ऑप्शन यूज करोगे, एग्जिट ऑप्शन यूज करोगे, या फिर पेज सेटअप वाला ऑप्शन यूज करोगे? बताओ कौन सा ऑप्शन यूज करोगे आप अपने पेज के साइज को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए? बताओ बताओ। पेपर की साइज को बदलने के लिए कौन से विकल्प का प्रयोग करेंगे? प्रेम 12 का सी। कीर्ति, अच्छा। प्रियांशु सी। फटाफट कमेंट करते तो यार मैं फटाफट पढ़ पढ़ के आगे निकलता ना। आप लोग यार रुके हुए हो। नीवा कुमारी सी, मोहित सी, नंदनी कुमारी, अच्छा। चलो ठीक है। देखो यहाँ पे प्रिंट वाला ऑप्शन तो प्रिंट करने के लिए करते हैं, तो ये होगा नहीं। सेव करने के लिए इसका यूज करते हैं। एग्जिट मतलब नोटपैड से बाहर आना, तो इसका यूज करते हैं। और पेज सेटअप वाले ऑप्शन में जाएंगे तो हमें पेपर साइज वाला ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जिसने जिसने बोला है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है? तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प फाइल मेनू में नहीं होता है? अब बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन फाइल मेनू में होता ही नहीं है? बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें से फाइल मेनू में नहीं होता है? उंडो वाला ऑप्शन नहीं होता है, सेव वाला ऑप्शन नहीं होता, ओपन वाला ऑप्शन नहीं होता, प्रिंट वाला ऑप्शन नहीं होता, कौन सा ऑप्शन इसमें से नहीं होता, ये बताना है आपको। चलो बताओ कौन सा विकल्प फाइल मेनू में नहीं होता है? हाँ आज बायो की क्लास नहीं चली है, आज संडे था यार। संडे था तो संडे को क्लास वैसे चलती नहीं है, बट फिर भी हम लोग लेकर के आ जाते हैं आप लोगों के लिए कि ठीक है चलिए कुछ तो पढ़ाई दिया जाए आप लोगों को, ठीक है? और कोशिश करेंगे आगे से आप लोगों को जो भी रिक्वायरमेंट होगी। देखिए आप हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, तो हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हम लोग आप लोगों के लिए ही पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग जिस तरीके से पढ़ना चाहते हो, आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड कर, मतलब जो भी कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, वैसे तो हम लोग जितना सोच पा रहे हैं, जितना आपको देना चाहिए, वो हम कोशिश कर रहे हैं अपने साइड से कि आपको सारी चीज़ें आपको दे, है ना? और आपकी भी क्या रिक्वायरमेंट आप हमें कमेंट करोगे
क्योंकि हमसे जुड़े हो तो आप हमें कमेंट करोगे तो हमें पता चलेगा कि बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट है, तो हम उसके हिसाब से आपको सारी चीज़ें देंगे, है ना। तो अब ये सारी चीज़ें आपको भी थोड़ी से हम लोगों के साथ थोड़ा सा वो करना है ना। चलो, तो यहाँ पे सबके आंसर्स आ रहे हैं ए, देखा जाए तो यहाँ पे सेव, ओपन, प्रिंट, ये तीनों ऑप्शन जो होते हैं फाइल टैब में होते हैं, इसलिए ये तीनों ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। और ये जो आपका ऑप्शन ए है उंडो, ये आपके एडिट टैब में होता है, ठीक है ना, एडिट टैब में होता है, और ये तीनों ऑप्शंस जो है फाइल टैब में होते हैं, इसलिए आपका आंसर जो है वो ए हो जाएगा ऑप्शन ए वालों के लिए। वेरी गुड। चलो, ऑप्शन ए सभी का अप्रोक्स सभी का सही है, तो ऑप्शन ए ही आपका क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें भी सबका आंसर सही ही होना चाहिए। चलो बताओ, ओपन करने का शॉर्टकट की क्या होता है। अब इतना सिंपल सिंपल सा सवाल यार हमने दे दिया यहाँ पे, नेक्स्ट टाइम से आएंगे ना तो थोड़ा सा हार्ड लेकर आएंगे, घुमा घुमा के क्वेश्चन आप लोगों से करेंगे, है ना। ऐसे मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि यार क्या पूछ दिए। चलो बताओ, ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। थोड़ा फास्ट चलते हैं ना। चलो देखो, अगर हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस ओ की बात करें तो ओ जो है वो ओपन ऑप्शन के लिए ही यूज किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा रहा हूँ, आप लोगों के आंसर्स अगर अब नहीं आ पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग ईमानदारी से हमें लास्ट में जरूर बताओगे सर मैंने इतना क्वेश्चन सॉल्व किया था और इसमें से मेरा इतना क्वेश्चन सही था, या फिर अगर मैं पहले ही बता दूं, आपसे पहले बता दूं, तो आप क्या करोगे, आप ये अपने दिमाग में ईमानदारी से बता लोगे कि हाँ सर ये मुझे पहले से आता था, ठीक है ना, अगर आप कमेंट नहीं कर पाए हो तो। चलो आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, न्यू का कार्य क्या है। मतलब न्यू वाले जो ऑप्शन है उसका काम क्या है, नई फाइल बनाना, फाइल प्रिंट करना, फाइल डिलीट करना, फाइल को क्लोज करना, बताओ फटाक से, न्यू ऑप्शन का यूज क्या है। न्यू ऑप्शन का प्रयोग क्या है। तो यहाँ पे आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं सभी के, तो यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं ए, ओके, आदित्य ए। चलो, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। न्यू ऑप्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं एक नई फाइल बनाने के लिए, तो प्रिंट करने के लिए हम करते नहीं है, ठीक है ना, प्रिंट करने के लिए हम करते नहीं है, तो ये भी गलत है हमारा, डिलीट करने के लिए भी नहीं करते हैं, ना ही हम फाइल को क्लोज करने के लिए करते हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। निभा कुमारी, परी, आदित्य, गुड। हाँ जी, कल हिंदी की क्लास, कल आपकी जो भी क्लास होती है हिंदी की, मैथ की, बायो की, इंग्लिश की, सभी की क्लास होंगी आपकी। और आपके लिए तो एक गुड न्यूज़ भी था कि आपका जो सोशल साइंस का है वो भी क्लास आपका स्टार्ट होने वाला है ना। धीरे धीरे सारी चीज़ें आपकी चलनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। चलो, नंदिनी हेलो, अच्छा, क्विट, अच्छा ठीक है। नंदिनी को हेलो कर रहे हैं, हमको लगा हमें हेलो कर रहे हैं यार, हमें मतलब कोई पूछ नहीं रहा है। पूछ लो बच्चे, एक दूसरे को खाली पूछ लो। चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिंट विकल्प किस मेनू में होता है, बताओ। प्रिंट वाला ऑप्शन किस मेनू में होता है, एडिट टैब में होता है प्रिंट वाला ऑप्शन, फाइल टैब में होता है, व्यू टैब में होता है, या फिर हेल्प मेनू में होता है, कौन से टैब में होता है हमारा प्रिंट वाला ऑप्शन, बताओ। प्रिंट वाला ऑप्शन कौन से टैब में होता है, फटाफट आंसर करो आप लोग। प्रिंट वाला ऑप्शन किस टैब में होता है। प्रिंट वाला जो ऑप्शन है वो आपका कहाँ पे होता है, ऑप्शन बी। प्रेम हेलो, हेलो हेलो प्रेम बताइए।
मोहित, ए मोहित, मोहित। बच्ची, क्या बताएं तुमको हम, क्या बताएं, कुछ बताने के लिए है ही नहीं अब। चलो तो यहाँ पे सबके आंसर आ रहे हैं बी, तो देख लेते हैं। प्रिंट वाले जो ऑप्शन होते हैं वो आपके फाइल टैब में ही होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। प्रिंट वाला ऑप्शन आपका कहाँ पे होता है, फाइल टैब में होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, उंडो की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस वाई, या फिर कंट्रोल प्लस सी, बताओ। अंडो करने की शॉर्टकट की क्या होती है इसमें से। प्रेम सर ट्रिपल सी भी करवाते हैं। हाँ जी, ट्रिपल सी भी, हमारा जो क्लास है ना वो थोड़ा सा ब्रेक हो गया, बट ट्रिपल सी का भी क्लास आपका चलता है। इस पे आप एम एस वर्ड को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लो ना, बिल्कुल अच्छे से अगर एम एस वर्ड पढ़ लियो ना, तो एम एस वर्ड के जगह पे ट्रिपल सी में सिलेबस, एम एस वर्ड, सॉरी एम एस वर्ड कह सकते हो, या फिर एम एस ऑफिस की जगह पे वहाँ पे लिब्रे ऑफिस है ना, तो वहाँ पे पढ़ना तो हम लोगों को बिल्कुल ऐसे ही है, बस कुछ कुछ चीज़ें जो है उसकी थोड़ी सी अलग होती है, और हमारी जो एम एस वर्ड वाली होती है वो अलग होती है। बस थोड़ी सी चीज़ें, बस लॉजिक वाली चीज़ें समझ लो, कह लो, ठीक है ना। बाकी आप एडीसी का कोर्स कर रहे हो, या फिर कह सकते हो कि हमारे साथ आप यहाँ पे 2 महीने तक भी बने रहोगे ना, तो ट्रिपल सी बिल्कुल ऐसे आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो तो ऑप्शन ए सबके लगभग लगभग यहाँ पे आ रहे हैं, तो ऑप्शन ए ही बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोल एक्स का यूज करते हैं हम कट करने के लिए, कंट्रोल प्लस वाई हम रेडो के लिए करते हैं, कंट्रोल प्लस सी हम यूज करते हैं कॉपी के लिए, और कंट्रोल प्लस जेड जो है यूज करते हैं हम लोग अंडो करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडो करने की शॉर्टकट की क्या होती है, जस्ट इसको मैंने अभी ही बताया, तो कंट्रोल एक्स तो होगा नहीं, क्योंकि कंट्रोल एक्स जो है वो कट करने के लिए होता है। और यहाँ पे हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, कंट्रोल भी हमारा पेस्ट करने के लिए होता है, तो ये भी नहीं होगा। और इसमें से कंट्रोल प्लस सी की बात करें तो ये हमारा कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए होता है ना। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस वाई जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडो करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वाई होती है, ठीक है। रेडो करने की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस वाई होती है। इससे क्या होता है कि हम एक स्टेप फॉरवर्ड जा सकते हैं, बैकवर्ड जाने के लिए एक स्टेप, अगर हमें कोई भी लास्ट स्टेप हमने किया हुआ है, उस स्टेप से हमें पिछले वाले स्टेप पे जाना, तो कंट्रोल प्लस जेड का यूज करते हैं। और हम पीछे चले गए हैं और वापस से हमें आगे आना है, तो हम कंट्रोल प्लस वाई का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, आई एम बैक सर जी। ओके कीर्ति। चलो, हमारा अगला क्वेश्चन है, कट की शॉर्टकट की क्या होती है, कट की शॉर्टकट की क्या होती है। एस जेड स्टडी जोन, हेलो सर, हेलो जी। मैं आपकी न्यू स्टूडेंट हूँ। ओके, स्वागत है स्टडी जोन, एस जेड स्टडी जोन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप लोग जब आते हो ना, जब ऐसे हमको लगता है कि हाँ ठीक है यार, बहुत सारे लोग आ गए हैं यहाँ पे, तो बड़ा सुकून सा मिलता है कि इतने लोग हैं साथ में। जब कम लोग हो जाते हैं तो मनोबल थोड़ा सा डाउन होने लगता है। तो ऐसे ही भर भर के लोग आप लोग रहोगे ना, तो फिर मजा आएगा पढ़ाने में भी, और आप लोगों को पढ़ने में भी मजा आएगा। जैसे अभी मैं थोड़ा सा, आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा सा डाउन होकर के बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपको एकदम थोड़ा सा नर्वस होकर के, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि आप लोगों को देख करके जोश मिलता है हमें, ठीक है ना। आप लोग रहोगे तो जोश ही मिलता है हमको। चलो देखो, यहाँ पे ऑप्शन जो आपका है, यहाँ पे कंट्रोल प्लस सी होगा नहीं, कॉपी करने के लिए यूज करते हैं, कंट्रोल भी पेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, कंट्रोल ए हम ऑल सेलेक्ट करने के लिए करते हैं, बट कंट्रोल प्लस एक्स का यूज करते हैं हम लोग कट के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अपने आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, तो हमारा आगे का जो क्वेश्चन है वो है, पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, बताइए। पेस्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं आपके सामने, ठीक है ना। आगे कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं, ऐसे भी एमसीक्यूज हैं जो थोड़ा सा
डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते यार, हम पढ़ाएं आपको, डिफिकल्ट कैसे लग जाएगा। डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल, बस ये है कि हमें थोड़ा सा समझने को कुछ नई चीजें मिल जाएंगी, है ना। चलो, तो पेस्ट करने की जो शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस ए ऑल सेलेक्ट नहीं होगा, कंट्रोल प्लस बी प्रिंट करने के लिए होता है, ये भी नहीं होगा, कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए होता है, कंट्रोल प्लस भी जो होता है वो आपका पेस्ट करने के लिए होता है। तो 20 का डी जिसका जिसका है, सबका क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है। अरे आदित्य यार, अब भैया नींद लगने लगी तुमको। अब भैया नींद लगने लगी यार। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी डी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आदित्य ऐसे छोड़ के ना आ जाओ यार। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड की शॉर्टकट की क्या होती है, बताइए। फाइंड ऑप्शन की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस जी होती है, कंट्रोल प्लस एच होती है, कंट्रोल प्लस एफ होती है, या फिर कंट्रोल प्लस आर होती है। फाइंड की शॉर्टकट की क्या होती है। थैंक यू मोहित। अब कमेंट तो सभी लोग देख ही रहे हैं यार, ठीक है ना। तो बोलने की जरूरत नहीं है, बस मेरी फीलिंग्स को समझ लेना थोड़ी सी। ठीक है ना। चलो, तो बताओ आप लोग, फाइंड की शॉर्टकट की क्या होती है। अच्छा, तो सभी के आंसर यहाँ पे आ रहे हैं सी। देखते हैं। अब हम कंट्रोल प्लस जी की बात करें तो यहाँ पे गो टू ऑप्शन का यूज करते हैं इसके लिए। एच की बात करें तो ये हमारा होता है रिप्लेस के लिए। एफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा फाइंड होता है। तो यहाँ पे इसका जो शॉर्ट आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा सी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, रिप्लेस करने की शॉर्टकट की क्या होती है। अभी जस्ट मैंने बताया आपको, कंट्रोल प्लस जी से जो होता है वो गो टू होता है, या फिर आप किसी लाइन नंबर पे आप डायरेक्ट जंप करना चाहते हो तो गो टू ऑप्शन का यूज कर लोगे। कंट्रोल प्लस डी आपका होगा नहीं, कंट्रोल प्लस डी होगा नहीं, ये आपका एमएस वर्ड में आता है शॉर्टकट। इसका यूज क्या है आगे हम पढ़ेंगे, देखेंगे, क्योंकि है ये ऑप्शन आपका, आप आगे आप मिल जाएगा। कंट्रोल प्लस एफ हमने देखा कि फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, और कंट्रोल प्लस एच हमने जस्ट आपको बताया कि कंट्रोल प्लस एच ऑप्शन का प्रयोग करते हैं हम लोग किसके लिए, रिप्लेस करने के लिए करते हैं किसी भी टेक्स्ट, या फिर कह सकते हो टेक्स्ट को ही कह सकते हो, कि अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को लिखा हुआ है ऑलरेडी, उसको हमें किसी दूसरे टेक्स्ट में परिवर्तित करना है या फिर चेंज करना है, तो हम यूज करते हैं ऑप्शन रिप्लेस। आगे चलते हैं। हमारा अगला ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की क्या होता है। अब आपने अपने डॉक्यूमेंट में बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपने ऑब्जेक्ट भी इंसर्ट करे हुए हैं, वैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात होगी नहीं क्योंकि आप नोटपैड पढ़ रहे हो, तो टेक्स्ट से रिलेटेड ये आपका सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे आपके जितने भी डॉक्यूमेंट, मतलब आपने जिस डॉक्यूमेंट में आप काम कर रहे हो उसमें सभी टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करना है। तो आप किस शॉर्टकट की का यूज करोगे, कंट्रोल प्लस एल का यूज करोगे, कंट्रोल प्लस ए का यूज करोगे, कंट्रोल प्लस टी का यूज करोगे, या फिर कंट्रोल प्लस यस का यूज करोगे। बताओ किस शॉर्टकट की का यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट के, या फिर कह सकते हो अपने पेज के सभी टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। बी वाला, अच्छा। देखते हैं यहाँ पे, तो ये आपका कंट्रोल प्लस एल जो होता है वो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, इससे होगा नहीं। कंट्रोल प्लस टी से हमारा एक न्यू टैब ओपन होता है, इससे भी नहीं होगा। और कंट्रोल प्लस यस हम सेव करने के लिए करते हैं। यहाँ पे टैब आप ये मत समझिएगा कि आप यहाँ पे नोट पैड की बात हो रही है, यहाँ पे इसमें जो है कंट्रोल प्लस टी हम लोग एक नया टैब ओपन करने के लिए करते हैं, वो भी कोई ब्राउजर आप ओपन किए हो तब, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन किए हो, मोजिला फायरफॉक्स ओपन किए हो, या फिर आपका फेमस जो आपका है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ब्राउजर है वो क्रोम होता है। तो क्रोम, तो उसके लिए ये है, ठीक है ना। तो कंट्रोल प्लस टी का यूज करते हैं हम न्यू टैब के लिए, और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी यहाँ पे आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा, टाइम डेट डालने के लिए या फिर इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। टाइम और डेट को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की किसका यूज करते हैं, बताइए। अगर आपको नोटपैड में टाइम और डेट इंसर्ट करना है तो कौन से शॉर्टकट की का यूज करते हैं। देखो, अगर एक दूसरे का कमेंट एक दूसरे को अगर पसंद नहीं आ रहा है ना, तो क्या करने के लिए यार परेशान हो, क्या करने के लिए परेशान हो, इग्नोर करो। ठीक है। देखो, आज के समय में ना अगर आप अपने कामों में बिजी हो, आप अपने चीजों को देख रहे हो ना, तो सबसे मस्त चीज है। अगर आप दूसरों का देख करके परेशान हो तो फिर आप आगे नहीं जा पाओगे।
ठीक है ना। इसलिए आप अपने चीजों पे ध्यान दो, अपने कामों पे ध्यान दो। आप क्या कर रहे हो उससे मतलब है, दूसरा क्या कर रहा है क्या बोल रहा है उससे क्या मतलब है यार। आप अपना अपना काम करो बस। चलो, तो यहाँ पे बी आंसर आ रहा है आप लोगों का, देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, F2 का यूज हम लोग करते हैं रीनेम के लिए, जो कि नोटपैड में नहीं होता है। F3 का यूज हम लोग यहाँ पे नोटपैड में नहीं करते हैं, इसलिए F3 भी नहीं होगा आपका। और F10 भी आपका नहीं होगा। और यहाँ पे ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है सी, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। तो ये आपका F5 बटन से हम क्या कर सकते हैं, डेट और टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कॉपी कॉपी करने पर ओरिजिनल टेक्स्ट का क्या होता है। कॉपी करने पर ओरिजिनल टेक्स्ट का क्या होता है। कॉपी करने पर ओरिजिनल टेक्स्ट का क्या होता है। ऑप्शन ए, डिलीट हो जाता है। ऑप्शन बी, वही रहता है। मूव हो जाता है, या फिर हाइड हो जाता है, बताइए। बताइए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे आंसर कर रहे हैं बी, और कुछ लोग यहाँ पे सी भी बोल रहे हैं। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। चलो देखते हैं। तो कॉपी करने पे जो आपका जो टेक्स्ट होता है ना, वो बिल्कुल वहीं पे रहता है। वो इधर से उधर नहीं होता है, वो डिलीट नहीं होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं होता है, वो हाइड भी नहीं होता है। वो क्या होता है, वो वहीं पे रह जाता है। तो ऑप्शन बी जिन्होंने बोला है सबका सही है। ऑप्शन बी सबका सही है, ठीक है ना। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, प्रेम सर मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए प्लीज। प्रेम आपका क्वेश्चन क्या है यार, आप क्वेश्चन बता दो हमको, क्या क्वेश्चन है आपका प्रेम। चलो आगे देखते हैं। पीडीएफ मिल जाएगा गुरुजी। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगा आपको। राइज रैंकर्स के ऐप पे जाइए, आप लोग को वहाँ पे पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपके सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो एम एस वर्ड से आ रहा है। अब नोट पैड हमारा खत्म हुआ। अब हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे एम एस वर्ड से आपको क्वेश्चन पूछना यहाँ पे मिल रहा है। एम एस वर्ड में फंड ग्रुप किस टैब में होता है, आपको ये बताना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एम एस वर्ड में, एम एस वर्ड में आपका जो फंड का ग्रुप होता है वो कौन से टैब में होता है, बताइए। बताइए बताइए। एम एस वर्ड में फंड ग्रुप किस टैब में होता है। ओके, सभी के आंसर आ रहे हैं अभी तक ए। ए, ये कैसे हो सकता है यार। क्या रोहित, क्या कर रहे हो यार। ए कहाँ से होगा बच्ची। इंसर्ट टैब तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है। जो भी मैंने पढ़ा है वो मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ, है ना। रिवीजन के नाम पे, एमसीक्यूएस के नाम पे मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ, ताकि आपको इस तरीके की कोई भी क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछे तो आप बता सको। तो इंसर्ट टैब मैंने पढ़ाया नहीं है, तो ये कहाँ से होगा भैया। हाँ, ए नहीं होगा, ठीक है। ए इसका आंसर नहीं होगा। व्यू टैब भी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, रिव्यू टैब भी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। अभी आपको होम टैब ही तो बता रहे थे। होम टैब में हमने कौन सा ग्रुप को बताया, होम टैब में हमने आपको बताया फंट के ग्रुप को ही केवल बताया। और मैं क्लिपबोर्ड के ग्रुप को बताने जा रहा था आपको, और माउस निकालने के चक्कर में हमारा जो मेन कंप्यूटर होता है वो बंद हो गया था और क्लास हमारा अधूरा हो गया था। तो उस क्लास को हम कंप्लीट करेंगे कल, है ना।
अपने अपने टाइम पे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फंड ग्रुप का मुख्य कार्य क्या होता है। अब जो मैंने फंड ग्रुप आपको बताया उसका मेन काम आपको देख करके, आपको प्रैक्टिकली यूज करके क्या लगा, उसका मेन काम क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है कि उसका यूज करके हमने पेज की सेटअप करी, क्या हमने पेज की सेटअप की, क्या हमने टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग, हमने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग सीखी, या हमने टेबल बनाना सीखा, हमने प्रिंट आउट करना सीखा, हमने इसमें से क्या सीखा, फंड के ग्रुप का यूज करके हमने क्या सीखा, या फिर उसका उद्देश्य क्या है, बताइए आप। सर जी मुझे लगता है आप सुबह से बहुत व्यस्त और मेहनत में लगे हुए हैं, इसलिए मेरा मैसेज शायद आपकी नज़र से छूट गया होगा। मैं इंतजार कर लूंगा, आप अपना ध्यान रखिए। क्या मोहित यार, ऐसा नहीं हो सकता यार। तुम्हारे मैसेज हमसे छूट जाए, हो ही नहीं सकता। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ लोग के आंसर आ रहे हैं बी, करेक्ट जी। रोहित ने पढ़ा था, रोहित का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुड इवनिंग रोहित। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। फंड के ग्रुप का यूज हम लोग करते हैं टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस आई का यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस यू का यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस बी का यूज करते हैं, या फिर कंट्रोल प्लस पी का यूज करते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज टू बोल्ड अवर टेक्स्ट, है ना। कौन से शॉर्टकट की का यूज करके हम टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं, हल्का मोटा करते हैं, बताइए। आयशा अंसारी, हाय सर, हेलो आयशा। बताओ। तो यहाँ पे आंसर आ रहे हैं ए आ रहे हैं, सी आ रहे हैं। चलो देखते हैं। देखो कंट्रोल प्लस आई का यूज हम लोग करते हैं इटैलिक के लिए, थोड़ा सा तिरछा अगर टेक्स्ट को करना है तो हम शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आई का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस यू की अगर हम बात करें तो अंडरलाइन के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस पी सदियों से पढ़ते आ रहा है, विच मीन्स कि कई दिन से तो पढ़ नहीं रहे हैं, फिर भी जब से पढ़ रहे हैं हम कंट्रोल प्लस पी का यूज कर रहे हैं प्रिंट करने के लिए। अब ये कंट्रोल प्लस बी जो है, कंट्रोल प्लस बी जो है उसका यूज हम लोग करते हैं टेक्स्ट को हल्का सा मोटा करने के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो हमने यहाँ पे इटैलिक आपको जस्ट अभी बताया, तो यहाँ पे जो इटैलिक का जो शॉर्टकट की होता है वो कंट्रोल प्लस आई होता है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और हमें आप कमेंट में ये लिखोगे सर ये हमको पहले से आता था, अगर आपको आता था तब, ऐसा नहीं कि नहीं आता था तब भी बोल दो आप सर हमको आता था। चलो थैंक यू मोहित। सबको ऐसे समझ में आ जाए तो यार और मजा आ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। देखो इसको भी हमने जस्ट अभी बताया आपको। अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। कंट्रोल प्लस यू होती है, कंट्रोल प्लस बी होती है, कंट्रोल प्लस आई होती है, या फिर कंट्रोल प्लस एल होती है, बताओ। इटैलिक करने की जो शॉर्टकट की, सॉरी अंडरलाइन करने की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है। यूवी। आदित्य ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर आदित्य, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अंडरलाइन करने के लिए हम शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस यू का यूज करते हैं, बी का यूज हम बोल्ड करने के लिए, आई का यूज हम इटैलिक करने के लिए। हमारे साथ साथ अगर आप रिपीट करते चलोगे ना तो आपको ये समझ में भी आ जाएगा, ठीक है ना, बढ़िया से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इन फ्यूचर। कंट्रोल प्लस एल यूज करते हैं हम लोग, वैसे पैराग्राफ वाला जब ग्रुप पढ़ेंगे ना उसमें हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एल। और कंट्रोल प्लस एल का यूज करते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, ठीक है, किसके लिए करते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए हम लोग करते हैं कंट्रोल प्लस एल। तो यहाँ पे आपका तीनों जो है वो गड़बड़ है, मतलब गलत है, और ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फंड का प्रकार,
फंड का प्रकार, अब ये फंड क्या होता है ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने पहले से आपको बता के रखा है। फंड का प्रकार बदलने के लिए किसका उपयोग करते हैं? यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस चार हैं। ऑप्शन ए, फंड ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, फंड साइज ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज करते हैं, या फिर टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। विच ऑप्शन इज यूज टू चेंज फॉन्ट स्टाइल इन एमएस वर्ड? बताइए कौन से ऑप्शन का यूज करके हम फंड के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं? बताओ। संदीप कुमार, स्वागत है आपका राइज रैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पे, और आपका ऑप्शन नंबर डी है। ओके। नंदनी कहाँ जा रही हो भैया? आयशा ए, मोहित सी, रोहित सी। चलो देखते हैं इसका आंसर। देखो, फॉन्ट साइज की अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं, वो जो लिखा हुआ मैटर होता है ना, लिखा हुआ मैटर हमारा टेक्स्ट कहलाता है। ध्यान से यहाँ पे समझना, लिखा हुआ मैटर अगर आप एमएस वर्ड के पेज में आप कुछ भी लिख दो वो आपका कहलाता है टेक्स्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? वो आपका टेक्स्ट कहलाता है। लेकिन जिस स्टाइल में आप लिख रहे होते हो वो आपका फॉन्ट स्टाइल या फिर फॉन्ट कहलाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे पूछा गया है कि फॉन्ट स्टाइल बदलने के लिए कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे फॉन्ट की साइज को बड़ा छोटा करने के लिए हम साइज का यूज करते हैं, तो ये तो होगा नहीं। क्लियर फॉर्मेटिंग की बात करें तो फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए करते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट, टेक्स्ट पे अलग अलग प्रकार के इफेक्ट अप्लाई करने के लिए करते हैं। तो बचा हमारा कौन सा ऑप्शन? बचा हमारा ए ऑप्शन। तो ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे। हमारा अगला ऑप्शन है इंक्रीज फॉन्ट साइज का कार्य क्या है? बता दो। अच्छा, इंक्रीज फॉन्ट साइज का यूज क्या है? इंक्रीज फॉन्ट साइज ऑप्शन का प्रयोग क्या है? बताओ फटाक से। इंक्रीज फॉन्ट साइज से क्या होता है? फॉन्ट साइज छोटा करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, फॉन्ट साइज बड़ा करने के लिए यूज करते हैं, फॉन्ट को हटाने के लिए करते हैं, या फिर फॉन्ट को कॉपी करने के लिए करते हैं? बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? इंक्रीज फॉन्ट साइज ऑप्शन से हम क्या करते हैं? इंक्रीज फॉन्ट साइज ऑप्शन से क्या करते हैं? संदीप ए, आदित्य बी, अच्छा, रोहित बी, मोहित ए। चलो देखते हैं किसका आंसर सही है। देखो, फंट की साइज को अगर हमें छोटा करना है तो हम डिक्रीज फंट साइज का यूज करें। इंक्रीज मतलब यार बड़ा होता है, बड़ा होता है। इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बड़ा होता है, तो इंक्रीज से ही समझ जाओ ना। इंक्रीज फंट साइज, यहाँ पे सीधे सीधे आंसर लिखा हुआ है आपका यार। तो कैसे गड़बड़ कर सकते हो यार? कैसे गड़बड़ कर सकते हो? तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो बिल्कुल आपका बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फंड को हटाने के लिए नहीं करते हैं, ना ही हम फंड को कॉपी करने के लिए करते हैं, और ना ही हम फंड को सोचा छोटा करने के लिए करते हैं। छोटा करने की बात होगी तो डिक्रीज फंड साइज का यूज कर लोगे आप। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है चेंज केस का उपयोग किस लिए होता है? बताओ आप लोग, चेंज केस ऑप्शन का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? वॉट इज द यूज ऑफ चेंज केस ऑप्शन इन एमएस वर्ड? आपका ऑप्शन है फंट के कलर को चेंज करने के लिए। आप चेंज केस ऑप्शन का प्रयोग फंट के कलर को चेंज करने के लिए करते हो, या फिर आप अपर केस लोअर केस करने के लिए करते हो, या एक तो ऑप्शन है आपके पास टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए करते हो, लास्ट ऑप्शन आपके पास है फंट की साइज को बदलने के लिए करते हो। बताओ इसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? फटाफट से बता दो। चेंज केस ऑप्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आंसर आने स्टार्ट हो गए सभी के, और बी बी, ओके, मोहित बी, ओके, प्रियांशु, ये क्या कर रहे हो यार? यहां नहीं हो क्या आप? यहां नहीं हो क्या आप? देखो भैया, जिससे पूछ रहा है प्रियांशु बता दो भैया। तो सबके आंसर्स यहाँ पे आ रहे हैं बी। चलो संडे को समझ लो ना, वो ऐसे होता है ना, हम पढ़ते आ रहे हैं पढ़ते आ रहे हैं पढ़ते आ रहे हैं। हमारी औकात कितनी, हमने कितनी पढ़ी है वो हमें दिख जाएगा संडे को। ठीक है ना? तो संडे की क्लास मिस करना जरूर, मिस करना मत भूलना। ठीक है ना? संडे को हम लोग पूरा मिक्स करके पढ़ा देते हैं। चलो, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो है वो
बी ही करेक्ट आंसर होगा, और बी अप्रोक्स सभी लोगों का बी आ रहा था, तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। तो बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज केस ऑप्शन का यूज करते हैं, अपर केस, लोअर केस, प्रॉपर केस कह सकते हो, वो एक्चुअल में बोला जाता है प्रॉपर केस, बट उसको एमएस वर्ड की अगर बात करें तो उसमें कैपिटलाइज वर्ड बोला जाता है ना। तो कैपिटलाइज वर्ड हो गया, टगल केस हो गया, सेंटेंस केस हो गया, ये सभी चीजों को करने के लिए हम लोग यूज करते हैं चेंज केस ऑप्शन, और चेंज केस ऑप्शन के अंदर ही ये सारे ऑप्शन बने होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सेंटेंस केस का अर्थ क्या है। अब बताओ भैया, सेंटेंस केस ऑप्शन का यूज क्या है। सभी अक्षर को बड़ा करने के लिए, पहला अक्षर बड़ा बाकी सब छोटा करने के लिए, सभी को छोटा करने के लिए, या फिर सभी को कैपिटल लेटर या फिर कह सकते हो बड़े अक्षर में लिखने के लिए। यहाँ पे देखो, देखा जाए तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन और प्लस ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सेम है ना, बिल्कुल सेम है। और मैं बता देता हूं कि ये वाला ऑप्शन गलत है। अब बताओ, दो ऑप्शन बचे हैं आपके पास। सर जी कितना क्वेश्चन है, बस 34 पे पहुंच गया, 14 ठो और है, सॉरी 16 ठो और है, 50 क्वेश्चन है टोटल। चलो, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, सेंटेंस केस ऑप्शन का प्रयोग हम छोटा करने के लिए तो करते नहीं है यार, छोटा करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लोअर केस। यहीं पे देख लो सब, लोअर केस ऑप्शन का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को छोटा कर सकते हैं। कैपिटल या फिर बड़े अक्षर की बात करोगे तो अपर केस का यूज करते हैं, ठीक है, अपर केस का यूज करते हैं। मैं उसी की भाषा में मतलब उसी हिसाब से लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो अपर केस का यूज करते हैं हम बड़ा लिखने के लिए, और लोअर केस का यूज करते हैं छोटा लिखने के लिए, और यहाँ पे कैपिटल का भी वही है। और पहला अक्षर अगर हमें क्या करना है, कैपिटल लेटर लिखना है, तो हम यूज करते हैं सेंटेंस केस का। अब ये पहला अक्षर ऐसा मत समझना कि हर वर्ड का पहला अक्षर की बात नहीं हो रही है। आप कोई सेंटेंस लिखो तो उसका जो पहला लेटर होता है वो आपका कैपिटल होगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर जो है वो आपका बी सही हो जाएगा। और उसमें अगर किसी व्यक्ति का नाम होगा ना तो नाम तो कैपिटल होगा भैया, ठीक है ना, सेंटेंस केस होता है वो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर केस ऑप्शन का अर्थ क्या है, या फिर कह सकते हो अपर केस का अर्थ क्या है। सभी छोटे अक्षर, सभी बड़े अक्षर, सभी पहला बड़ा पहला छोटा। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाली सवाल है, आप बताओ इसमें सभी छोटे अक्षर अपर केस का अर्थ क्या है, सभी छोटे अक्षर, सभी बड़े अक्षर, पहला बड़ा या फिर पहला छोटा, बताओ कौन सा इसमें सही हो जाएगा। अपर केस का अर्थ क्या है, फटाफट रिस्पांस दो तो हम लोग फटाफट यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना, हमको भी जल्दी हो रही है कि चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन आप लोग आंसर ही नहीं कर रहे हो। चलो, भुवनेश कुमार, पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से अराइज रैंकर्स यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। ममता देवी, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। चलो 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 ठीक है, सबके आंसर्स आ रहे हैं बी, और हमारे एक ठो भैया हैं उनके आ रहे हैं सी, देख लेते हैं। और वो हमारे भैया रोहित है ना भैया रोहित चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे अपर केस का मतलब, यहाँ पे सबसे पहले इस सेंटेंस को देखो क्या लिखा हुआ है, और ये अपर केस लिखा हुआ है, और वो कैसे लिखा हुआ है, पूरा कैपिटल लेटर में ही लिखा हुआ है, मतलब पूरा क्या है, बड़ा अक्षर में लिखा हुआ है। अब आंसर तो यहीं पे दिख गया यार, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपका गलत होगा, है ना थोड़ी सोच समझ के आंसर दो यार, लॉजिक वाली चीजें हैं, हम टेक्निकल चीजें पढ़ रहे हैं, और टेक्निकल चीजें पढ़ रहे हैं तो हमें टेक्निकल वर्ड भी यूज किए गए हैं जैसे यूज किए गए वैसे देख लोगे, ध्यान से पढ़ भी लोगे ना तब भी आंसर निकल जाएगा यार। चलो आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है लोअर केस का अर्थ क्या है। अब बिल्कुल उसी का अपोजिट, लोअर केस का यूज क्या है। इतना सिंपल सिंपल से सवाल है यार, फिर भी गलत कर दे रहे हो आप लोग। चलो, अरे कोई बात नहीं यार रोहित, कोई बात नहीं यार, होता रहता है। चलो लोअर केस का अर्थ क्या है बताओ। संजय सिंह, हेलो सर जी, हेलो जी हेलो, बी लॉक कर दिया जाए सर जी आप खा मतलब पढ़ाते पढ़ाते हम लोगों को खाना खाना मत भूल जाइएगा। अरे बच्ची हम सब कुछ भूल जाएंगे, खाना खाना नहीं भूलेंगे, ठीक है इस पे हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बिना खाए नहीं रह सकते।
भूल के भी खा सकते हैं हम, मतलब भूल भी जाए तो भी भूख लगेगी और खा लेंगे। तो चिंता ना करो हमारी, हम खा लेंगे बच्ची, तुम लोग खा पी करके बिल्कुल आराम से देख रहे हो तो अच्छी बात है। चलो, तो यहाँ पे देख लेते हैं लोअर केस का जो अर्थ है, सबके आंसर बी आ रहा है, तो चलो बी को ही डायरेक्ट लॉक करते हैं और मैं बोलता हूँ कि यही आंसर जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और बाकी सब क्या है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलो इस बार मुझे मजा आ गया देख करके, आंसर सभी के बी है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है टगल केस क्या करता है। अब बताओ यहाँ पे देखो, एक चीज याद रखना, ये क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि क्या है ये क्वेश्चन। बिल्कुल ध्यान से देखना। प्रत्येक वर्ड के पहले लेटर को या फिर कह सकते हो अक्षर को छोटा, सभी को बड़ा करता है, सभी को छोटा करता है, कुछ नहीं करता है। इसमें से क्या करता है बताओ। टगल केस क्या करता है? टगल केस का अर्थ क्या है या फिर आप कह सकते हो टगल केस क्या करता है, आप बताओ। ये एमएस वर्ड के फॉन्ट के ग्रुप का ऑप्शन है टगल केस, और वो भी ऑप्शन के अंदर क्या ऑप्शन है, वो है चेंज केस। चेंज केस ऑप्शन के अंदर ये वाले ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए। अच्छा मोहित, रोहित, बी सी जी ज्ञान सागर, वाह क्या बात है। ए, रोहित, अच्छा अच्छा अच्छा, सबके आंसर फटाफट फटाफट, ए क्या बात है, क्या बात है। टैगल केस, बिल्कुल जैसा कि क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो, और क्वेश्चन के हिसाब से ही मैंने बोला कि आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहले वर्ड, हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो बिल्कुल स्मॉल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं टगल केस। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और बाकी सबको टाटा बाय बाय कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए कौन से विकल्प का प्रयोग करते हैं। विच ऑप्शन इज यूज टू हाईलाइट टेक्स्ट, या फिर कह सकते हो हाईलाइट टेक्स्ट कलर। चलो बताओ कौन से ऑप्शन का प्रयोग करके हम टेक्स्ट के कलर को हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर कह सकते हो कि टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो कौन से ऑप्शन का यूज करते हो। ऑप्शन है आपके पास फॉन्ट कलर, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, ग्रो फॉन्ट, अंडरलाइन। कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे बताओ आप। यहाँ पे आंसर सबके आने स्टार्ट हो गए हैं, और सभी के आंसर आ रहे हैं बी। देखो अगर मैंने बोला आपको, क्वेश्चन को आप अगर बढ़िया से समझ रहे हो तो आंसर इसी में छिपा होता है। तो आपका आंसर नंबर जो है बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और बाकी सब गलत हो जाएगा। टेक्स्ट को हाईलाइट, टेक्स्ट हाईलाइट करने के लिए हम कौन से विकल्प का यूज करते हैं, तो टेक्स्ट हाईलाइट कलर ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग करते हैं। अब बताओ यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए कौन से विकल्प का प्रयोग करते हैं, बताओ बताओ। टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए कौन से ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए कौन से ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं सर बी को लॉक कर दिया जाए। हाँ बी को लॉक कर दिया जाए, सही में ऐसे कैसे हो सकता है यार, बी कैसे लॉक हो जाएगा। ममता देवी बी, रोहित ए, भुवनेश कुमार ए, श्रद्धा ए, आरपी मौर्य ए, क्या बात है। सर नींद और पढ़ाई में जबरदस्त कंपटीशन चल रही है यार। तुम ना एक काम करो, मेरे जैसे ना खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, फिर उसके बाद देखो कंपटीशन किसका, कौन जीतता कौन हारता है। चलो तो यहाँ पे सबके आंसर जो है वो सबके आंसर आ रहे हैं ए। तो ए ही, अब आप ए बोल रहे हो तो ए को ही सही करना अनिवार्य हो जाएगा, और ये आपका ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए हम लोग फंड कलर ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और टेक्स्ट को ही हम क्या करते हैं, टेक्स्ट का जो स्टाइल होता है उसको हम फंड कहते हैं, और उसी के कलर को चेंज करने के लिए फंड कलर ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। होम टैब के फंड के ग्रुप का ये ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए फंड कलर ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके सामने, स्ट्राइक थ्रू का उपयोग किस लिए होता है। स्ट्राइक थ्रू का प्रयोग किस लिए होता है बताइए आप। स्ट्राइक थ्रू का प्रयोग हम क्यों करते हैं।
टेक्स्ट को हटाने के लिए यूज करते हैं, टेक्स्ट पर बीच में लाइन लगाने के लिए करते हैं, टेक्स्ट को मोटा करने के लिए करते हैं, या फिर कलर बदलने के लिए करते हैं। देखो अभी कलर बदलने की बात करो तो आपने अभी क्या किया, फॉन्ट कलर ऑप्शन का यूज किया, तो ये कलर तो पहले, अरे सॉरी, ये ऑप्शन तो पहले ही हटा दो, हो गया। अब इसके भी आप बारे में आपने पढ़ा कि इसको हम टेक्स्ट को अगर हमें बोल्ड करना है, तो हम ऑप्शन यूज करते हैं ये, टेक्स्ट को मोटा करने के लिए बोल्ड, तो ये भी होगा नहीं। अब बताओ आपके पास बचे हैं दो ऑप्शन बचे हैं, इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे सभी के आंसर आ रहे हैं बी, और आपके बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है, आंसर बिल्कुल सब करेक्ट बोल रहे हैं, मजा आ रहा है। चलो तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा और ये भी आपका ऑलरेडी गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला ऑप्शन है सब स्क्रिप्ट का उपयोग कहाँ होता है? अब बताओ, यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपके सामने बिल्कुल रखा गया है, एग्जाम्पल भी बिल्कुल आपके सामने है, तो आप बताओ सब स्क्रिप्ट का प्रयोग कहाँ पे होता है? ऑप्शन ए है आपका H2O, H2O जैसे फार्मूला में, हेडिंग में, टाइटल में, या फिर फुटर में, किस में यूज किया जाता है? सब स्क्रिप्ट का प्रयोग किस में किया जाता है? बताओ फटाफट, बताओ बताओ। सब स्क्रिप्ट का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? अब सबके आंसर आने स्टार्ट हो गए, क्या बात है, सबके आंसर आने स्टार्ट हो गए, और यहाँ पे सबके आंसर आ रहे हैं ए, ममता, रोहित, रोहित, अच्छा सबके, बहुत सही बच्चे कॉपी पेस्ट कर रहे हो, दो दो तीन तीन बार नाम हम बोलेंगे। चलो एक बार देख लिया यार, कोई नहीं, आदित्य ए, अच्छा आयशा, आयशा ए, चलो वेरी गुड, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब स्क्रिप्ट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं हम किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को लाइन के नीचे लिखने के लिए, और यहाँ पे आपको एग्जांपल भी करके दिया हुआ है, H2O जैसे फार्मूला में यूज करते हैं, यस करेक्ट, हम यहाँ पे यूज करते हैं इसमें, और बाकी के आंसर बिल्कुल रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब एक ठो और है, बिल्कुल उसके जैसा ही है, और सेम आप जानते हो कि उसका अपोजिट है, तो मुझे क्यों मेहनत करना, इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा आप देख के ही बता सकते हो, है ना? चलो बताओ, अच्छा फिर भी बताओ आप, इसमें से आपका आंसर क्या होगा? सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग कहाँ होता है बताओ? H2O जैसे कुछ लिखने के लिए, एक्स स्क्वायर जैसे पावर लिखने के लिए, टेबल में, या फिर चार्ट में, बताओ। अच्छा अच्छा, तो सबका आंसर फिर से आने लगा बी, यार मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है यार, सबके आंसर सही आ रहे हैं, क्या बात है। सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट दिमाग में बैठा लिया था क्या यार? चलो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को अगर हमें लाइन के ऊपर लिखना है उसके लिए, या फिर आप कह सकते हो कि एक्स स्क्वायर जैसे पावर लिखने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या? आप फंसोगे तुम लोग, आप फंसोगे, क्योंकि मैंने शॉर्टकट की तो बताया नहीं था। ऐसे देखो क्या होता है ना, अगर आप क्लास कर रहे हो तो क्लास करते समय मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें मिस हो जाए हमसे, बट उसको हम जबरदस्ती खींच करके लेके आ जाएंगे MCQH में, हो सकता है वो हमें मिल जाए, है ना, जो भी छूटा हो। तो इसमें से बताओ आप कि जो आपका सुपर स्क्रिप्ट होता है उसका शॉर्टकट की क्या होता है? विच वन इज द शॉर्टकट की ऑफ सुपर स्क्रिप्ट? चलो तो आंसर यहां से रोहित से स्टार्ट करते हैं। रोहित जी का आंसर आ रहा है ए, ओके। ममता ए, संदीप बी, BSc ज्ञान सागर बी, अच्छा आदित्य ए। चलो देख लेते हैं। देखो कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू की अगर बात करो आप, यहां से हम बात करते हैं, बी से ले लेते हैं, थोड़ा सा बता भी लेंगे आपको। ठीक है ना? अब अंडरलाइन कंट्रोल प्लस यू, बोल्ड कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू की अगर बात करें तो इसका यूज हम लोग करते हैं। इसका यूज क्यों करते हैं हम लोग? सुपर सब स्क्रिप्ट करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। सब स्क्रिप्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, या फिर ये इज इक्वल टू वाले ही ऑप्शन पे प्लस बना होता है, कंट्रोल प्लस प्लस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो ए है वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा,
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू शॉर्टकट की का यूज करते हैं किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को लाइन के ऊपर लिखने के लिए, विच मीन्स की सुपर स्क्रिप्ट के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का कार्य क्या है? टेक्स्ट को डिलीट करना, टेक्स्ट को फॉर्मेट, टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग को हटाना, या फिर कह सकते हो सभी फॉर्मेटिंग को हटाना, फंड फंड बदलना, हाईलाइट करना। इसमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा बताइए। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का प्रयोग क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग? टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, सभी फॉर्मेटिंग को टेक्स्ट पर से हटाने के लिए करते हैं, फंड को बदलने के लिए करते हैं, या फिर फंड हाईलाइट करने के लिए करते हैं? बताइए आप लोग। चलो आंसर मैं पढ़ना यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। आयसा से, आयसा से पढ़ लूँ या रोहित से पढ़ लूँ? चलो ठीक है, रोहित से कर लेते हैं। आदित्य ए, रोहित बी, ओके, आगे भुवनेश बी, क्या बात है, बीएससी ज्ञान सागर बी, ममता बी। अच्छा तो सभी लोगों के अप्रॉक्स आंसर आ रहे हैं बी, और आदित्य भैया के आए थे ए, है ना। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखो अगर हमें टेक्स्ट को डिलीट करना होता है, वो आगे से डिलीट करो चाहे पीछे से डिलीट करो, अगर पीछे से डिलीट करना है तो आप बटन यूज करते हो बैक स्पेस। कौन सा बटन यूज करते हो? बैक स्पेस बटन यूज करते हो। अगर आगे से डिलीट करना तो आप डिलीट बटन का यूज करते हो। ठीक है, डिलीट बटन का यूज करते हो आगे से डिलीट करने के लिए, तो ये डिलीट करने का काम तो इससे होता नहीं है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट, सॉरी रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फंड बदलने के लिए हम इसका यूज करते नहीं है, फंड ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। हाईलाइट करने के लिए टेक्स्ट हाईलाइट कलर का यूज करते हैं। तो सभी टेक्स्ट पे अप्लाई किए गए जो फॉर्मेट होते हैं ना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज, या फिर सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, ये सारे ऑप्शंस केवल टेक्स्ट हाईलाइट कलर को हटा करके, छोड़ करके बाकी सारी चीजें जो होती हैं वो सब हमारी फॉर्मेटिंग होती है। और किसी भी टेक्स्ट पर से जो फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई करी हुई है उसको रिमूव करना है तो ऑप्शन यूज करोगे आप क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ठीक है ना, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बी जिसने जिसने बोला बिल्कुल करेक्ट आंसर है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला ऑप्शन है डिफॉल्ट फंड साइज आमतौर पर क्या होती है? ये बिल्कुल बता रहे हैं ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये चीजें सब लोग नहीं बताएंगे आपको कि डिफॉल्ट साइज क्या होती है। जब आप एमएस वर्ड में कोई चीज लिखने जाते हो, आप नोटपैड में कोई चीज लिखने जाते हो, तो उसमें बाय डिफॉल्ट साइज क्या होती है फंड की? ये बताइए आप लोग, कौन कौन बता सकता है इसमें? कमेंट करो फटाफट। डिफॉल्ट फंड साइज क्या होती है एमएस वर्ड नोटपैड? बताओ। निभा कुमारी सर जल्दी जल्दी टिक लगाइए। लगा रहे आप जल्दी जल्दी कमेंट तो करो। आपके ही ऊपर डिपेंड है यार, ऐसे हमको खाली टिक करना होता तो हम फटाफट फटाफट क्या करते, टिक करते जाते, टिक करते जाते। हम आप लोगों को वेट कर रहे हैं, आप लोगों को देख रहे हैं। आदित्य बी, भुवनेशी, अच्छा बाकी सब कहाँ गए यार? श्रद्धा सी, अच्छा रोहित सी। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पे जो फंड की डिफॉल्ट साइज होती है वो 10 नहीं होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। 14 भी नहीं होता, ये भी गलत होगा। 12 भी नहीं होता है, ऑप्शन सी डगमग डगमग। ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए जो होता है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन बी। 11 जो फंड साइज होती है वो बाय डिफॉल्ट होती है। आप नोटपैड ओपन करके देखना, उसकी जो फंड साइज बाय डिफॉल्ट होगी वो 11 होगी। एमएस वर्ड को ओपन करके देखोगे, उसकी भी जो फंड साइज होगी वो बाय डिफॉल्ट 11 होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फंट कलर बदलने से क्या बदलता है? फंट के कलर को बदलने से क्या बदलता है बताओ? मार्जिन बदलती है आपके पेज की, पेज का कलर चेंज होता है, बैकग्राउंड चेंज होता है, या फिर टेक्स्ट का रंग चेंज होता है? बताओ आप। टेक्स्ट का रंग पे ये काम करता है फंट कलर, किस पे काम करता है बताइए आप। फंट कलर बदलने से क्या बदलता है? बताओ 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 फटाफट। फंट के कलर को बदलने से क्या बदलता है? संदीप बी, रोहित बी, ओके, श्रद्धा ए, ममता बी,
ऐसा अंसारी लगता है किसी को समझा रही है। समझा लीजिए भैया। और जिसको समझा रहे हो समझ जाओ यार। निभा कुमारी ए, बीएससी ज्ञान सागर ए। क्या बात है, सब लगे हो लाइन पे। चलो। आयशा बी, आरपी मौर्य, टेक्स्ट का मेकअप होता है गुरुजी। अच्छा, टेक्स्ट का मेकअप। हाँ जी, मेकअप तो होता है। जैसे लड़कियां मेकअप करती है ना अपने ये जो फेस होता है उसको अच्छा सा दिखाने के लिए, वो सब बढ़िया से पाउडर वाउडर पोतती है ना। देखो, लड़कियां, बुरा मत मानना यार, ये सबके सबका नेचुरल चीज है, ये नेचुरल है, आप लोग करोगे ही करोगे, है ना। तो ऐसे ही हम अपने टेक्स्ट को भी डेकोरेट करने के लिए ना उसमें पेंट, ब्रश, पाउडर, ये सब कुछ यूज कर लेते हैं। ठीक है, उसको जितना भी अच्छा दिखाना है वो सब हम यूज करने के लिए फॉर्मेटिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फंड कलर का यूज जो है वो हम टेक्स्ट के रंग को चेंज करने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन किस प्रकार की फॉर्मेटिंग है। अब बताओ आप, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन किस प्रकार की फॉर्मेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है और 3 क्वेश्चन और लेफ्ट है। ठीक है ना, तो जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है ना, वो घड़ी आने वाली है। चलो चलो। सर लड़के भी करते हैं, अच्छा बच्ची। लड़के, लड़के आप लोग इतना नहीं करते हैं, लड़के एक बार नहा धो लिए आराम से ना, उसके बाद थोड़ा सा वो सेंट वेंट मार लिए, बस काम हो गया उन लोगों का। उनको इतना वो सब नहीं करना पड़ता है। चलो, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सभी लोगों के आ रहे हैं, कुछ लोगों के बी आ रहे हैं और कुछ लोगों के ए आ रहे हैं, तो देख लेते हैं इसमें आंसर आपका क्या सही हो जाएगा। देखिए, पेज की फॉर्मेटिंग के लिए हम लोग यूज नहीं करते हैं बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, टेबल की फॉर्मेटिंग के लिए भी नहीं करते हैं, ना ही पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए करते हैं। हम लोग यूज करते हैं टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए, या फिर कह सकते हो आप कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के लिए, लेटर को फॉर्मेटिंग करने के लिए आप यूज करते हैं किसका, बोल्ड और इटैलिक अंडरलाइन का यूज करते हैं। तो ये आपका आंसर आपका बिल्कुल ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। तो ए, ए आपका क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फंट साइज को 1 पॉइंट बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या है, या फिर कह सकते हो यार इंक्रीज फंट साइज की शॉर्टकट की क्या है, बताओ इसमें से। कंट्रोल प्लस ये बड़ा वाला जो ब्रैकेट है ये हो जाएगा, या फिर ये इसका ओपनिंग हो जाएगा कंट्रोल प्लस ये, कंट्रोल प्लस बी तो होगा ही नहीं किसी भी हाल में, बोल्ड होता है। तो यहाँ पे ये बताओ आप, 3 ऑप्शन आपके पास बचे हैं, डी, बी और ए, कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा। फंड साइज को स्टेप बाय स्टेप या फिर 1 पॉइंट बढ़ाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रोहित डी। बताओ 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 फटाफट बताओ। अब हम लोग लास्ट एकदम क्वेश्चन पे आने वाले हैं। 48 हो गया, 49, 49 के बाद आपका हो जाएगा 50 एंड 50 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। आयशा ए, ममता ए, भुवनेश ए, बीएससी ज्ञान सागर डी, आयशा अंसारी ए। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। देखो यहाँ पे ये जो ये ब्रैकेट जो है ना, इसका यूज नहीं करते हम लोग, इसका यूज नहीं करते ना ओपनिंग का ना ही क्लोजिंग का, हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से हमारा जो टेक्स्ट होता है वो 1 बाई 1 करके बड़ा होता रहता है। अब 1 बाई 1 करके ऐसा मत समझना है कि वो एक एक ऐसे कर सकते हो, जैसे फॉन्ट साइज 11 है तो 12 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसमें एक स्टेप होता है, वो स्टेप बाय स्टेप क्या करता है, वो आगे चलता जाता है। ठीक है, जैसे 2 से 4 हो गया, 4 से 6 हो गया, 6 से 8 हो गया, 12 हो गया, ऐसे इस तरीके से उसमें चलता है। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फंड फंड ग्रुप में टेक्स्ट इफेक्ट का आइकन किस प्रकार का होता है। अब ये बताओ आप, बताओ कैसा होता है फंड के ग्रुप में जो टेक्स्ट इफेक्ट वाला जो ऑप्शन होता है उसका आइकन कैसा होता है। बताओ बताओ। तिमी मेरो असल साथी हो, अच्छा, वो तो है ये है। चलो, अब सबके आंसर आ रहे हैं ए, संदीप सही है, अच्छा। सर कल क्लास कब चलेगी, ये ज्यादातर वो लोग पूछते हैं सर क्लास कब चलेगी जिसको पता होता है, जिसको पता होता है ना वही पूछता है सर क्लास कब चलेगी।
सबके आंसर यहाँ पे आ रहे हैं ए, और संदीप भैया के आंसर आ गए डी। क्या बात है। कभी कभी हम लोगों को ऐसे जी लेना चाहिए ना, कि अगर हम अकेले मिलकर के बोल रहे हैं, हम अकेले 10 लोग बोल रहे हैं नहीं ये चीज सही है, और हम अकेले बोल रहे हैं नहीं ये चीज सही है तो उन 10 लोगों की बात कभी कभी सुन लेनी चाहिए, अकेले नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, ठीक है। बी यू आई जो है वो बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन के सिंबल्स होते हैं, तो यहाँ पे ये तीनों तो होंगे नहीं, आपके ग्लोविंग ए होता है, ए ऐसे लिखा रहेगा और इसके ऊपर थोड़ा सा ग्लो होता रहेगा, ठीक है ना। ग्लो होता है ऑप्शन के ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आपके सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। आप बताओ कंट्रोल प्लस डी किस डायलॉग बॉक्स को खोलता है। सेव डायलॉग बॉक्स को खोलता है। देखिए एक चीज यहाँ पे आप क्लियर कर लो, आप एकदम बिल्कुल से, आप एमएस वर्ड ओपन किए हो, आप एक्सेल ओपन किए हो, आप पावर पॉइंट ओपन किए हो, आप कोई भी सॉफ्टवेयर कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन किए हो, ठीक है ना, कोई भी एप्लीकेशन ओपन किया और किसी ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाए, उसको हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। क्या बोलते हैं? डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे वही पूछा है कि कंट्रोल प्लस डी से कौन सी डायलॉग बॉक्स ओपन होती है। सेव वाली डायलॉग बॉक्स ओपन होती है, प्रिंट वाली होती है, फोन डायलॉग बॉक्स ओपन होती है, या फिर ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन होती है। बताइए कंट्रोल प्लस डी से कौन सी डायलॉग बॉक्स ओपन होती है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। गलती मत करना, गलती मत करना, नहीं तो मजा नहीं आएगा। चलो तो यहाँ पे सबके आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं और सभी के अप्रोक्स आंसर आ रहा है सी। सर 51 क्वेश्चन? भाई अरे 51 क्वेश्चन है ये नहीं है यार, 50 क्वेश्चन है हमारे पास। तो यहाँ पे सबके अभी तक सभी के आंसर सी आ रहे हैं, सभी के आंसर सी आ रहे हैं। क्या बात है। सभी के आंसर सी आ रहे हैं और सी ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कंट्रोल प्लस डी का यूज करते हैं हम फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए, ठीक है ना। जो हमने फॉन्ट ग्रुप पढ़ा है ना, फॉन्ट ग्रुप जो हमने पढ़ा, उसके ग्रुप के मेन ऑप्शन या फिर कह सकते हो उसके डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डी का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, और आपको अगर कोई डाउट है, कोई भी तकलीफ है, तो आप हमें बता दो। और अभी हम लाइव हैं तो आपसे थोड़ी बहुत बात भी कर लेंगे। चलो, और अब इतने क्वेश्चंस के बाद, ये क्लास लेने के बाद, हम आप लोगों से लेंगे विदा और मिलेंगे आपको कल आपके कंप्यूटर वाले टाइम पे। और कंप्यूटर वाला जो टाइम है वो आपका होता है अप्रॉक्स मान के चलो लगभग 8:30 या 9 बजे तक, ठीक है। मेरा नेम देव है। अच्छा, बाय बाय सभी को। ओके। सर एक क्वेश्चन बचा है। संदीप कहाँ बचा यार, कहाँ क्वेश्चन बचा है? आयशा अंसारी, आपकी क्लास बहुत अच्छी लगती है सर। थैंक यू आयशा। सर सबसे पहले आंसर कौन दिया, प्लीज बता दीजिए। यार अब मुझे पीछे जाकर के देखना पड़ेगा कि आंसर किसने दिया सबसे पहले। चलो देख लेते हैं, तुम्हारे कहने पे हम देख लेते हैं। अरे यार रोहित, सबसे पहले आंसर तो तुम्हारे ही है, सबसे पहले आंसर रोहित का ही है, ठीक है। एक बार जहां जहां बैठे हो ना वहीं से एक बार रोहित के लिए क्लैपिंग कर लो भैया, कि रोहित ने सबसे पहले बताया। चलो तो सभी को हमारा गुड नाइट। हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में, ठीक है। सीधे हम लोग कल मिलेंगे। आपको जो भी बातें करनी होगी, जो भी करनी होगी आप कल करो, क्योंकि कल हम लोग थ्योरी वाली क्लास करेंगे और विद प्रैक्टिकल के साथ करेंगे, और वहां पे हम लोग थोड़ी बहुत बातचीत भी कर लेंगे यार। चलो चलते हैं, बाय बाय सभी को, गुड नाइट।